नमस्कार, आदाब। कर्नाटका वायर के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। कर्नाटका वायर में आज से एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है अखबारों की खबर। यह अखबारों की खबर एक नई सीरीज़ है जिसमें जो अलग अलग अखबारों में जो प्रमुख खबरें हैं, नेशनल लेवल की हो, इंटरनेशनल लेवल की हो या ज़िला लेवल की हो, जो प्रमुख हैं, जो इम्पोर्टेंट खबर आपको जाननी ज़रूरी है, उस खबर के बारे में ब्रीफली, बिल्कुल छोटे इसमें आपको जानकारी दी जाएगी और उसमें थोड़ा सा एनालिसिस भी किया जाएगा कि खबर के पीछे क्या है या क्या इसका महत्व क्या है। तो ये सीरीज़ अखबारों की खबर आज से शुरू कर रहे हैं और पहले सीरीज़ में मैं आपको आज की अलग अलग अखबारों में जो प्रमुख खबरें हैं, जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं, वो कौन सी हैं और वो कौन सी खबरें हैं आपके लिए जानना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। नेशनल लेवल की इम्पोर्टेंस हो कि या स्टेट लेवल की इम्पोर्टेंस हो सकती है। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर से। प्रमुख खबर आज नेशनल लेवल पे एक ये है कि केंद्र की सरकार, जो बीजेपी की सरकार जिसमें प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो उन्होंने एक फ़ैसला लिया है, वो खबर के हिसाब से, कि जो गांधी परिवार है उनके द्वारा चलाए गए 3 एनजीओ हैं, उन 3 एनजीओ को सरकार कहती है कि उसमें कोई पैसों की हेराफेरी हुई है। तो एक कमेटी बनाई गई है केंद्र सरकार की तरफ से, इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी बोलते हैं उसको। तो इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी जो ये जांच करेगी कि जो 3 एनजीओ हैं गांधी परिवार के अंदर आते हैं, वो चलाते हैं काफ़ी बरसों से, तो उस पर क्या कोई पैसों की लेन देन हुई है, हेराफेरी हुई है। केंद्र सरकार का ये आरोप है इन 3 एनजीओ पे कि जो प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसे आते थे उसका गलत इस्तेमाल किया गया है, उसका फंड को डाइवर्ट किया गया है उन 3 एनजीओ में जो गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं। वो 3 एनजीओ का मैं नाम बताना चाहूँगा। एक ये है राजीव गांधी फाउंडेशन है, फिर राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट है और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। जो ये 3 एनजीओ हैं जो गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं। तो आरोप ये लग रहा है उन पे कि इन्होंने पैसों की हेराफेरी की है, इसमें सही तरीके से उन्होंने टैक्स दिखाया नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए ऑडिटिंग के ज़रिए वो केंद्र से छुपाई गई है। तो अब इसकी जांच करने के लिए केंद्र सरकार एक समिति बनाएगी और वो समिति के ज़रिए ये जानने की कोशिश करेगी कि क्या इसमें कोई पैसों का हेराफेरी हुआ है या लेन देन में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। अब जबकि केंद्र सरकार ने तय किया है कि इसकी जांच होगी, तो अब इस पर राजनीति भी गरमाई रही है कि जो कांग्रेस से जुड़े हुए नेता हैं वो केंद्र पे आरोप लगा रहे हैं कि वो एक राजनीतिक तौर पे कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए एक षड्यंत्र रच रही है। ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, इसके ज़रिए राजनीतिक तौर पे कांग्रेस पार्टी हो या उनके नेताओं को कमज़ोर करने की साजिश है। ये पूरी तरीके से राजनीतिक प्रेरित है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये कांग्रेस का इल्ज़ाम है। जबकि बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि इसमें कोई राजनीति खेली नहीं जा रही है। ये बस ये जानना ज़रूरी है कि अगर कोई आरोप लग रहे हैं किसी एनजीओ पे कि उसमें लेन देन में कोई गड़बड़ी हुई है, तो उसकी जानने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। तो केंद्र सरकार बस अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, ये बीजेपी के नेताओं का कहना है। तो अब जब ये मामला आगे बढ़ेगा, जिस तरह से इसमें समिति में पूरा कार्रवाई शुरू हो जाएगी, तो उसमें पता चलेगा कि किस हद तक इसमें गड़बड़ी हुई है। और ये ज़रूर है, इस मामले के बाद कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं हटेगी, इसको भुनाने की कोशिश करेगी और उसका पूरी ताकत ये रहेगी कि इस तरह से एक मैसेज दे कि बीजेपी की सरकार राजनीति इसमें खेल रही है, जबकि उनको कोरोना और दूसरे मामलों पे उनको ध्यान देना चाहिए। लोगों का ध्यान भटकाने के मकसद से ऐसी चीज़ों पे वो अभी बात कर रहे हैं। तो अभी देखेंगे आगे क्या होता है। ये तो पहली एक प्रमुख खबर है। दूसरी खबर मैं एक बताना चाहूँगा जो कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक में वैसे खबर तो कर्नाटक से है, लेकिन इससे जुड़े हुए अगर मामले देखें तो ये तकरीबन हर उस राज्य और उस बड़े शहर में से उसका लेना देना है जहाँ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। तो खबर यह है कि कर्नाटक में अस्पतालों में जब से ये कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ने लगे हैं, आंकड़ा 2000 के पार जा रहा है एक दिन में, 1500 से लेकर 2000। तो इससे
अस्पतालों में खासकर जो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट अस्पताल हो, जिसमें डॉक्टरों और नर्सों की भारी कमी हो रही है। ये रिपोर्ट ये कहती है अखबार की कि करीब 30% जो वैकेंसियां हैं अभी अस्पतालों में हैं, जिसकी भरपाई ज़रूरी है। तो जिस तरह से मामले बढ़ने लगे हैं, इससे अस्पतालों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत सारा इन पे डॉक्टरों पे प्रेशर है इन जो कोरोना केसेस को हैंडल करने में। नर्सों की कमी हो रही है। इसके बीच हमें ये भी खबर मिल रही है कि कई डॉक्टर और नर्स जो मेडिकल फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए हैं, उनको खुद को कोरोना हो रहा है, वो पॉजिटिव हो गए कोरोना के, इसलिए उनको भी क्वारंटाइन किया गया है। तो इसकी वजह से वैसे ही डॉक्टरों की किल्लत थी, अब ये हो रहा है कि ये अगर ये लैब जो टेस्ट करने वाले हैं वो स्टाफ हो, मेडिकल स्टाफ हो, अगर इनको भी पॉजिटिव आने लगा है तो इनको ऑटोमेटिकली इनको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। और जब तक ये फुल होके रिकवरी होके नहीं आते, जब तक केस भी बढ़ते रहेंगे और अस्पतालों पे ज़्यादा प्रेशर होता रहेगा। तो दूसरी खबर ये भी सुननी आ रही है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो ज़्यादा पैसे दे के डॉक्टरों को हायर करने चाहते हैं, अपॉइंट करना चाहते हैं टेम्परेरी बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। लेकिन खबर ये कहती है कि डॉक्टर हिचकिचा रहे हैं, वो डॉक्टर आगे नहीं आ रहे, नर्सिंग स्टाफ हो या डॉक्टर हो, वो काम करने से मना कर रहे हैं। तो अगर ये खबर सही है तो ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जहाँ जो डॉक्टरों को हम कोरोना वॉरियर्स मानते हैं, सिर्फ वो वही हैं जो इलाज कर सकते हैं। आम आदमी जाके कोरोना का इलाज नहीं कर सकता, जो पेशेंट है उनकी देखभाल नहीं कर सकता। तो अगर ऐसा है तो ये अच्छी बात नहीं है। इसके साथ कई डॉक्टर भी हम देख रहे हैं कि व्हाट्सएप हो या फेसबुक पे हो, कुछ डॉक्टर्स दूसरे डॉक्टर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है ऐसे वक्त कि हम पीछे ना हटें। डॉक्टर अगर नहीं आ गए तो फिर दूसरा कोई नहीं आ सकता, सिर्फ डॉक्टर है और ये नर्सिंग स्टाफ है, जो सिर्फ उन्हीं की ज़िम्मेदारी होती है कि मरीज़ों को ठीक करे। आम आदमी आके इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो आप अपनी ज़िम्मेदारी से भागिए मत, कोरोना वॉरियर का पूरा ज़िम्मेदारी आप निभाइए और पेशेंट का ध्यान रखिए। तो दूसरे डॉक्टर भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और ये जो हालत मैं बता रहा हूँ बेंगलोर से, ये तो रिपोर्ट तो वैसे बेंगलोर की है, लेकिन ऐसी खबरें अलग अलग राज्यों से भी आ रही हैं। दिल्ली से आ रही हैं, महाराष्ट्र के मुंबई से आ रहे हैं कि जहाँ कोरोना के मामले बेतहाशा बढ़ रहे हैं, अनकंट्रोलेबली बढ़ रहे हैं। तो सरकार भी अभी इसमें समझ में नहीं आ रहा सरकार को कि आप पूरे मामला को किस तरह से हैंडल करें, क्योंकि इस तरह से एक ही दिन में 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार केसें बढ़ेंगे, ये सरकार के अंदाजे में भी नहीं था। तो आने वाले दिनों में फिर मुश्किलें बढ़ेगी। अब ये देखना है कि डॉक्टर फ्रेटर्निटी हो, मेडिकल फ्रेटर्निटी, इसको किस तरह से आगे आके इस चीज़ को संभालती है और सरकार इस पूरे मामले में देखने के लिए उनका कदम क्या होता है। ये दूसरी खबर थी। मैं तीसरी एक इम्पॉर्टेंट खबर आपको देना चाहता हूँ। जो उत्तर प्रदेश है, ये आपको पता है, कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक विकास दुबे नाम का एक छटाऊ बदमाश हिस्ट्री शीटर था। उस पर यह आरोप लगा कि उसने 8 पुलिस वालों का खून कर दिया अपने गुर्गों के साथ मिलके। जब पुलिस वाले उसके घर पे गए थे कानपुर में, वहाँ तलाशी के लिए गए थे, तो वहाँ पुलिस वालों के साथ उसकी मुठभेड़ हुई। उसने करीब 8 पुलिस वाले, जिसमें डीवाईएसपी भी शामिल है, उसका खून कर दिया। अब इसके बाद मामला इतना गर्माया जा रहा है, पुलिस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है उत्तर प्रदेश की कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके ये जो विकास दुबे है और या उसके साथ जुड़े हुए लोगों को पकड़े। तो इसी मामले में, इसकी मामले से जुड़ी हुई एक खबर एक उत्तर प्रदेश से आ रही है, कानपुर से। तो ये है कि इसमें वहाँ के 2 बड़े अफसर जो पुलिस महकमे से जुड़े हुए हैं, उन 2 अफसरों को हिरासत में लिया गया है। पहले तो उनको सस्पेंड किया गया था, अब इसको हिरासत में इसलिए लिया गया है कि उन पे ये आरोप लगा कि इन्होंने खुद क्या गैंगस्टर के लिए काम किया था। मतलब विकास दुबे के एक तरह से उसको सपोर्ट करने का, उसको बचाने का काम किया था, ये आरोप अब उन पे लगा है। तो 2 पुलिस अफसर हैं जिनका नाम है विनोद, एक है विनोद तिवारी, जो चैबोपेर स्टेशन से जुड़े हुए हैं, और उनके साथ और एक पुलिस ऑफिसर हैं के शर्मा, ये एक सब इंस्पेक्टर हैं के शर्मा। इन दोनों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये पुलिस वालों पे भी बहुत, वहाँ की योगी सरकार हो या पुलिस महकमा पे बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर एक आदमी इतना बड़ा कैसे हो सकता है कि इसने 8 पुलिस वालों की जान ली और अब तक वो पकड़ा नहीं गया। पुलिस वालों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इनकी खासी किरकिरी भी हो रही है और पुलिस वालों का इसमें खुद शामिल होना ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस महकमे में भी ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो ऐसे गैंगस्टर लोगों के साथ हैं। तो
अब पूरी पुलिस वहाँ की कोशिश कर रही है कि इनको पकड़े और इन पे जो भी कार्रवाई हो सकती है, ये जो विकास दुबे है वो है, उसके साथ जुड़े हुए लोगों को पकड़ें। तो ये खबर है। और एक इम्पॉर्टेंट खबर मैं यहाँ कर्नाटक से जुड़ी हुई और ख़ासकर बेलगाम हो या बीजापुर की जुड़ी हुई मैं बताना चाहूँगा। ये आखिरी खबर है। इम्पॉर्टेंट खबर ये, पहली बात तो जो बेलगाम से जुड़ी हुई ये रही कि जो मानसून शुरू हो गया, इसकी वजह से काफ़ी बरसात हो रही है। वेस्टर्न घाट्स में भी, मुंबई के आसपास, महाराष्ट्र के जो हिस्सों में बरसात हो रही है, इसकी वजह से पानी का स्तर नदियों में बहुत बढ़ रहा है। और ख़ासकर बेलगाम ज़िले से सटे हुए जो नदियां हैं उसमें पानी अभी डेंजरस लेवल पे तो नहीं पहुंचा है, लेकिन उसका स्तर है जो बढ़ रहा है। और छोटे छोटे गांव से जो जुड़े हुए जो पुल हैं, वो पुल के ऊपर तक पानी बह चुका है। तो ये अभी ज़िला प्रशासन के लिए एक अभी तैयारी करने का बिल्कुल वक्त है, क्योंकि हमने देखा पिछले साल करीब इसी वक्त के आसपास बेलगाम ज़िले हो या बागलकोट के कई ज़िलों के तहसीलों में इतना पानी भर गया था, कई सारे घर डूब गए थे, मवेशी मर गए, लोगों को अपने घरों से दूर जाना पड़ा और जो फसल थी वो बहुत सारी फसल भी बर्बाद हुई। तो अब ये ज़िला प्रशासन आखिर किस तरह से इसकी तैयारी करता है वो इम्पोर्टेंट है देखना। बीजापुर से जुड़ी हुई एक खबर आपको बताता हूँ। एक खबर यह है कि अब जब राज्य सरकार के पास ये कोरोना से जूझने के लिए फंड्स की या पैसे की जो कमी हो रही है, इसके चलते सरकार रिसोर्सेस लाने की कोशिश कर रही है कि पैसे किस तरह से जुटाए जाएं ताकि ये कोरोना का मामले के लिए, उसके लिए, पेशेंट के लिए देखभाल के लिए सरकार के पास पैसे की कमी ना हो। तो ये पैसों का जुगाड़ करने के लिए ये सुना आ रहा है कि बीजापुर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो वुडा है, इन्होंने कॉर्नर प्लॉट बेचने का फैसला किया, ऑक्शन करने का, मतलब इसको नीलाम करने का फैसला किया है। जिसकी खबर के हिसाब से कुछ 33 कॉर्नर प्लॉट हैं जो अलग अलग जगह में सरकारी प्लॉट हैं जो वुडा से जुड़े हुए हैं। तो इनका ऑक्शन करने का, इनकी नीलामी करने के लिए सरकार ने या जिला प्रशासन ने तय किया है, जिसके उनका अंदाज़ा है करीब 10 करोड़ के आसपास इसमें उनको पैसे आ सकते हैं। तो ये खबर बीजापुर से जुड़ी हुई है। तो इस तरह से मैंने आपको अभी कुछ प्रमुख खबरें आपको मैं बता दी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की। इसके साथ कल मैं आपके सामने आऊँगा फिर उन खबरों को लेके जो आपसे जुड़ी हुई हैं इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की, और कोई खबरें जो आप जानना चाहते हैं, आपको जानना ज़रूरी है। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में भी लिखिए कि क्या आप ऐसे ये न्यूज़ देखना चाहते हैं या इसमें और भी कोई तब्दीलियाँ चाहते हैं या कोई बदलाव हो जो आपको लगता है कि इसमें ला सकते हैं, ताकि ये प्रोग्राम जो न्यूज़ देने का प्रोग्राम है वो ज़्यादा और अच्छी तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से आए। धन्यवाद।